प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के रोचक प्रसंगों की श्रृंखला में आपके समक्ष आज लेकर आए हैं भरत चरित्र एवं उनका श्री राम जी के चरणों में अगाध प्रेम। इस विषय पर प्रस्तुत है पहली कड़ी। श्री राम के विरह में राजा दशरथ शरीर त्याग कर सुरलोक सिधार गए। अयोध्या में सब तरफ शोक ही शोक का वातावरण है। माताएं बिलख रही हैं। मुनि वशिष्ठ ने सबको धीरज बंधाकर भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूतों को उनके ननिहाल भेजा है। सुनिए इसके आगे के वृत्तांत में भरत जी की मनोदशा व माता कैकेयी के साथ उनका संवाद। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 156 से 162 तक। अनरथ आवध आरंभे जब ते कुश गुण होई भरत काहू तब ते देखहि राती भयानक सपना जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब ते अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजवाई देहि दीन दाना शिव अभिषेक करहि विधि नाना मांगहि हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई गुर अनुशासन श्रवण सुनी चले गने सुमनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बिग है हाँ के नांगत सरित शैल बन बाके हृदय सोच बढ़ कछु न सुहाई अस जान ही जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई यही विधि भरत नगर नियराई अस गुण हुई नगर पैठारा रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह पर बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे।
खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेषी भयावन लागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहाई कछु, गवाए जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछ ना सकहीं, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से यानी चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दादिसी लागी दवारी। आवत सुत सुनी कैकई नंदिनी, हर्षि रविकुल जल चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूप कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तू ही न बनज बनु मारा। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन में पाला मार गया हो। कैकेयी हर शीत यही भांति, मनहु मुदित दव लाई किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भरकर चल रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है,
सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनी सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर, नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा बड़ी सहायक हुई। वो विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, वो ये कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय बिबस विषादा, जनु सह में करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊं तो ही, तात न राम ही सौंपेऊ मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहू पितु मरण हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सूत बचन कहती कैकेयी, मरमु पाछी जनु माहुर देई। आदिहुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को 5 कर यानी चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरेऊ पितु मरना,
सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पऊ जान जिय, थकित रहे धरी मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती, तात राउ नहीं सोचय जोगु, बिड़ई सुकृत जसु कीने भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर के कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमाने सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सूठी सहमेऊ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु, धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिनी सबही भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तोई, जनमत काहे ना मारे मोही, पेड़ काटी तय पाल उसी चा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि ऐसी ही तेरी अत्यंत बुरी रुचि यानी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंस दशरथु जनको, राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बसाए। मुझे सूर्यवंश सा वंश, दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तई कुमति कुमत जियठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा,
गरी न जी है मुँह पर नकीरा। अरे कुमत, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोरी किमकीनी, मरण काल विधि मति हरिलीनी। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति यानी उनकी चाल विधाता भी नहीं जान सके। वो संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जान तीय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? भे अति अहित राम तेउ तेहि, को तू अहसी सत्य कहु मोहि। जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाए, आँख ओट उठे बैठ जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच बता, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर, अपना मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, बादिकाओं कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। अब प्रभु कृपा करऊ ये ही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। जय श्री राम। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।